अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रत्नापुर के ग्रामीणों ने गांव में शराबबंदी के लिए कलेक्टर से मांग की। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रत्नापुर के ग्रामीणों ने गांव से अधिक शराब की बिक्री बंद हो इसकी कलेक्टर से गुहार लगाई। गांव के शर्मिलाबाई ने जानकारी देते हुए बताया कि कच्ची शराब आसानी से मिल जाती है, जिस कारण गाँव के बच्चों से लेकर तो बूढ़े भी शराब के नशे में धुत रहते हैं। आए दिन गाँव में विवाद की स्थिति भी बनती है, घर परिवार में कलह की स्थिति बन रही है। ऐसे से गाँव में काफी दिक्कतें जा रही है, इसलिए आज हमने कलेक्टर हर्ष सिंह को समस्या बताते हुए गांव से शराब बंद की जाए इसकी गुहार लगाई है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। हम ग्राम रत्नापुर से आए हुए हैं। हमारा गांव में कई वर्षों से विगत शराब का गोराक धंधा चल रहा है और उसके कारण हमारे गांव में अशांति फैला हुआ है। आए दिन माता बहनों के साथ मारपीट होना, इसके पश्चात और भी उड़दंग कई तरह का के कार्य होते रहते हैं नशे में। तो हम चाहता है, हम आप लोग के माध्यम से कलेक्टर महोदय जी को विज्ञापन देने आया हुआ है कि हमारा गांव रत्नापुर में शराबबंदी हो। कितने घर है गांव में, कितनी आबादी है गांव में? हमारे गांव में करीब 550 के आसपास के संख्या है और 150 पौने 200 मकान है। क्या महिलाएं चली भी जा रही है दूसरे के साथ? हाँ, महिला जा रही है। कारण ये होता है कि पुरुष जहाँ तक कि देखो शराब पी के अपना पत्नी को प्रताड़ित करता है, बच्चों को परेशान करता है, तो महिला कब तक सहन करेगा? घर छोड़ के दूसरे आदमी तक के यहाँ तक के जा रहा है। मेरा नाम है शर्मिला, मैं रत्नापुर से आई हूँ। क्या समस्या जा रही है? दारू हमको बंद करवाना है। कौन सी दारू मिल रही है? कच्ची पक्की दोनों ही। कौन बनाते हैं? कौन लोग हैं जो बनाते हैं? कोरकू समाज है। क्या दिक्कतें जाती है शराब आसानी से मिलने का? अब क्या शराब, वो घर के आदमी पी के आते, भाई उनको मारते, बच्चे जरा बच्चे पी रहे, तो फिर हम क्या करेंगे? अब भाई हमारा तो फिर भगने का रास्ता है ना, बहुत से जन भाई भग गएंगे। क्या परेशानी आ रही है? वो बाल बच्चे को भगा रहे, दारू पीटा, भट्टी, कच्ची पक्की पूरा बंद करना है। झगड़े हो रहे? हाँ, झगड़ा हो रहा है। दारू बंद करने का है, कच्ची पक्की पूरा ही मार रहा, ठोक रहा। बुरहानपुर शाहपुर मार्ग पर डंपर पलटने से 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। मंगलवार दोपहर 1 बजे जिला अस्पताल में भर्ती झांसी निवासी सेमपाल पिता कोमल ने जानकारी देते हुए बताया कि हम इंदौर इच्छापुर हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर काम करने के लिए आई है। मेरे साथी अंकुश पिता कल्याण दास और लल्लू पिता सुरेश, हम तीनों काम कर रहे थे। लल्लू डंपर चला रहा था, अचानक से जैक पाइप फट गया। हम तीनों डंपर में ही थे। डंपर पलटने से तीनों दबने पर घायल हो गए। मौजूद लोगों ने हमको डंपर से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम तीनों का उपचार कर रही है। सेनपाल, कहाँ रहते हो? सर शाहपुर के पास। क्या काम कर रहे थे आप? सर पोकलेन चला रहे थे। पोकलेन। और क्या हो गया फिर? सर वो क्या हुआ कि गाड़ी भर दिया था, लोड कर दिया, फिर मैंने सोचा कि चलो रूम पे सोते हैं, इधर बारिश का टाइम है, तो रूम पे आए थे तो उसने ड्राइवर था ये वाला, ये आ रहा, क्या हुआ कि इसने जैक उठाया तो पाइप फट गया, प्रेशर वाला पाइप, तो उसने दम तोड़ा, पलटी मार गया। पलटी खा गया मतलब? पलटी हो गया, तो 3 आदमी हम लोग अंदर थे उसमें। दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टी समाजजनों ने मंदिर की जमीन खाली नहीं करने के एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की। मंगलवार दोपहर 1 बजे राजपुरा दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टी समाजजन जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ट्रस्ट के नीलेश पाटनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 से 20 साल पहले जैनाबाद निवासी संतोष मिश्रीलाल पाटनी को दिगंबर जैन मंदिर राजपुरा की करीब 40 एकड़ भूमि खड़कोत और सुखपुरी में है जो दी है, लेकिन उनके द्वारा हमें उचित किराया साल का नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण ट्रस्ट ने उनको खाली कराने के लिए कहा है, लेकिन आज तक उन्होंने खाली नहीं किया। इसलिए आज हम जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और हमने कलेक्टर हर्ष सिंह से ये समस्या बताई। इस दौरान बड़ी संख्या में ट्रस्ट और समाजजन मौजूद थे। हम जो ट्रस्ट के लोग आज आए हैं, ये ट्रस्ट की जमीन है और इनको दानदाताओं ने मंदिर के अच्छे से अच्छे रख रखाव के लिए दान दी थी। इस उद्देश्य से दान दी थी ट्रस्ट को, और इस व्यक्ति को हमने मुनाफे से इसलिए दी थी कि ये समाज का व्यक्ति है और समाज की संपत्ति को अच्छे से संभालेगा। बाकी इस व्यक्ति ने क्या करा कि मंदिर की संपत्ति लेकर दूसरे लोगों को अधिक मुनाफे से देकर बीच में मुनाफा खाने लगा, जिसके लिए हमको जब ज्ञान में आया कि ये व्यक्ति खुद खेती नहीं करके दूसरे लोगों को खेती मंदिर की लगा रहा है और बीच में मोटा मुनाफा खा रहा है। यह जमीन जो है
खड़कोट और सुखपुरी क्षेत्र में आती है। कुल 40 एकड़ जमीन इसके कब्जे में है। यहाँ पर आज हम कलेक्टर कार्यालय में माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष जन सुनवाई के हेतु आए हैं। दिगंबर जैन मंदिर राजपुरा ट्रस्ट के अधीन यहाँ खड़कोट और सुखपुरी में खेती की जमीन है जो एक संतोष मिश्रीलाल पाटनी को मुनाफे के लिए दी गई थी, जैनाबाद निवासी को। उससे विगत वर्ष मीटिंग में उसने 31 मार्च 2025 को खाली करने को कहा था। चूंकि बार बार ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा उससे निवेदन करने पर उसका एक ही कहना पड़ता है कि मेरी मर्जी होगी तब जमीन मैं खाली करके दूंगा, आपको जो भी करना है आप कानूनी कार्रवाई के लिए आपके लिए दरवाजे खुले हैं। बुरहानपुर चंद्रकला वार्ड में बिजली बिल अधिक आने पर क्षेत्रवासियों ने विरोध दर्ज किया। कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत कर गुहार लगाई। मंगलवार दोपहर 2 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर चंद्रकला वार्ड वासियों ने बिजली बिल अधिक आने पर विरोध दर्ज किया और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को समस्या बताई। वार्ड के आरिफ खान ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 200 से अधिक लोगों के बिजली बिल अधिक आई है। पहले पुराना मीटर था तो केवल 100 रुपए प्रति बिल आता था, लेकिन ये नए स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली बिल में बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए मजदूर वर्ग के लोग बिल भरने में असमर्थ है। आज हमने पुराने मीटर लगाए जाए इसकी मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। हम ये समस्या लेके आए विद्युत मंडल के खिलाफ में कि यहाँ पर जो है बिल 100 से ज्यादा बिल आ रहा है। यूनिट किसी के 15 जल रहे, किसी के 16 जल रहे, किसी के 96 जल रहे। जिस किसी के भी मीटर का हमने रीडिंग निकाले हैं तो उनमें 100 से अंदर ही है और उनका बिल किसका 1700 है, किसका 800 है, किसका 900 है, ऐसे बिल आ रहे। तो सरकारी योजना का लाभ लोगों को मिल नहीं पा रहा है। क्या शिकायत करे आज आपने, क्या मांग करी है? हमने अपने साहब से ये मांग करी है कि जितना रीडिंग जले उस हिसाब से बिल दिया जाए। अगर 100 यूनिट जल रहे 100 रुपए बिल दिया जाए, 90 जल रहे 90 दिया जाए। तो उनका कहने का मतलब पड़ा कि आपको एवरेज से जलाना पड़ेगा। 5 यूनिट आपको पर डे 5 यूनिट के अंदर आपको जलाना पड़ेगा। तो क्या यूनिट मीटर के लिए एक आदमी को घर पे रखना पड़ेगा कि वो ले और बटन बंद कर दे कि 5 यूनिट के ऊपर हो गया बटन बंद कर दे? अरे सरकार की योजना है कि 100 यूनिट जलाओ 100 रुपए बिल लो, तो आप 100 रुपए पे अपने बिल उतना ही दो ना। आप वो एवरेज क्यों मान रहे हो कि उसके लिए अपने को 5 यूनिट ही जलाना पड़ेंगे एक दिन में? बुरहानपुर शिव कुमार सिंह प्रतिमा के पास कांग्रेस पार्टी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई। मंगलवार सुबह 11 बजे शिव कुमार सिंह प्रतिमा के पास कांग्रेस पार्टी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टाक ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर प्रतिमा और परिसर की साफ सफाई की गई। उसके उपरांत उनकी प्रतिमा को पुष्पमाला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भारत को आजाद कराने में और आजाद भारत का नेतृत्व करने में उनके योगदानों को याद किया गया। तो ही राजपुरा क्षेत्र के पार्षद मुज्जमीर ने बताया कि ये महापुरुषों की प्रतिमा है, लेकिन नगर निगम द्वारा यहाँ पर साफ सफाई नहीं की जाती है, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर साफ सफाई भी की और हम मांग करते हैं कि जो भी महापुरुषों की प्रतिमाएं वहाँ पर रोजाना साफ सफाई हो। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।